कुछ लोग ये कहेंगे कि आप कश्मीर से आती हैं, खूबसूरत वादियों से आती हैं, वहाँ पर आपने कभी पॉल्यूशन देखा नहीं, लेकिन बाकी इंडिया में तो हम तो ऐसे ही रहते थे, अब आपको प्रॉब्लम है तो आप वापस कश्मीर चली जाएँ याना साहिबा। नहीं, क्या देखिए आई विल कहेंगे टेल आप यू इनमें? समथिंग। मैं मुंबई में भी रही हूँ, सब जानते हैं। हुँ, हुँ। वहाँ का एक्यूआई इतना नहीं था, वहाँ का एक्यूआई 134, 200 इतना गया। ठीक है ना? 499 ऑलरेडी था हमारा यहाँ पे नोएडा में, दिल्ली नोएडा में 499। Are you hearing that? Third most polluted city in the world. I'm sorry. I think it is the top. India is the third most polluted country in the world. Okay? और ये I'm sorry to say बीजेपी के दौर में हुआ है. And Delhi is I think top of the charts. Most polluted in the थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी दिल्ली है। इसीलिए मैं बार बार ये आवाज मैं दिल्ली से उठा रही हूँ। मैंने पहले ये आवाज नहीं उठाई क्योंकि पहले मुझे इतनी हद तक कहीं नहीं दिखा कि किसी ने ऐसे दिवाली बनाई जैसे किसी को पॉइंट प्रूव करना है। भाई हमें सुप्रीम कोर्ट को पॉइंट प्रूव करना है। तो ऐसी वाली वो ना दहशत वाली दिवाली किसी ने मैंने कहीं भी नहीं देखी इंडिया में मनाए हुए। इसीलिए मैंने पहली बार इसको वॉइस किया। दूसरा आपका क्या था कि कश्मीर वापस चली गई। मैं आपको बता दूं इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये उन मुद्दों में से एक है जो जिसके लिए मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज करती हूँ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वहां पर स्मार्ट सिटी के नाम पे सो आई एम फ्रॉम श्रीनगर, सो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो उन्होंने वहां पे जितने ट्रीज काटे हैं, आपको पता है जैसे पहले जैसे बचपन में हम देखते थे वैसी अब वहां पे बर्फबारी नहीं होती। श्रीनगर की बात करें, जिस इंटेंसिटी की बर्फबारी होती थी पहले, उस वैसी एक बर्फबारी नहीं होती। हार्डली 1 या 2 दिन, वो भी मुझे लगता है जब से ये विंटर शुरू हुआ है अब तक तो हुई नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि इस विंटर में भी, लास्ट विंटर में भी नहीं हुआ। एंड एक बार हुआ था शायद 1 या 2 बार, और मतलब हार्डली वो जो पहले वो जो 3-4 फीट की कारपेट बनती थी गार्डन में हमारे, वैसे नहीं बन रहे। आप समझ सकते हो क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी कितना हो चुका है वहां पे। वहां पे सिर्फ बारिश होती है जब भी देयर इज विंटर, सिर्फ बारिश, बट देयर इज नो मोर स्नो जैसे पहले होता था। एक तो ये स्मार्ट सिटी के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे अच्छी चीजें ठीक है, लेकिन जितना इस गवर्नमेंट ने एनवायरमेंट को खराब किया है, आई डोंट थिंक किसी और गवर्नमेंट ने पहले इंडिया में ऐसा किया होगा जितना इस गवर्नमेंट ने किया। जितने इन्होंने ट्रीज तोड़े हैं, जितने इन्होंने क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन लाके रख दिया इस कंट्री में डेवलपमेंट के नाम पे, they have not been careful about it. It is very unfortunate. PM 2.5 के जो pollutants हमारी हवा में है, it's all because of this mindless development जिसकी जरूरत है। मगर देखिए आप अगर for example I'll compare it, अगर आप यूके में हो, आप if you see a building under construction, आप एक भी धूल का पार्टिकल आप नहीं देखेंगे उस कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर। उतने ही कंस्ट्रक्शन साइट में ही धूल गिरती है क्योंकि दे इन्वेस्ट इन एंटी पोल्यूशन टेक्निक्स ऑल्सो। जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स गिराते हैं ऊपर से ताकि वो धूल वहीं पे बैठ जाए, बाहर नहीं जाए उस साइट के। बहुत सारी चीजें ऐसी जो वो लोग करते हैं, जो बैरियर्स बनाते हैं बड़े बड़े। यहाँ क्या होता है इंडिया में, आप अगर आप लेह लद्दाख में जाएंगे आप और भी शॉक हो जाएंगे क्योंकि वहां रोड्स बनते जा रहे हैं। इनको चाइना को पॉइंट प्रूफ करना है तो ये रोड्स बनाते जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पुराने तरीकों से जो कंस्ट्रक्शन के तरीके हैं वो बहुत पुराने हैं। वो जो कुछ रोलर होता है जिसमें सीमेंट मिक्स किया जाता है, आपको पता होगा वो क्या, वो हर जगह पे काला धुआं, हर जगह पे। उसकी वजह से जो लेह लद्दाख इतना खूबसूरत इलाका है, वहां हर जगह आप काला धुआं देखोगे आज। सो ये हालत हो गई है, इस गवर्नमेंट ने ये करके रखा है। ये लोग मुझे कह रहे हैं कि आप कश्मीर वापस चली जाती, कश्मीर भी बहुत ज्यादा, इट इज 3 or 4 times more polluted than the recommended WHO levels. ऐसा ही है। चाइना ने जो प्रोग्रेस की है पिछले 30 सालों के अंदर, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उनके यहाँ पर अगर कोई पोल्यूशन होता है तो बात समझ में भी आती है क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की है, एनवायरनमेंट को नुकसान होता है जब बड़े लेवल पे मास मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो। हम तो एक इतना बड़ा कोई मैन्युफैक्चरिंग हब है भी नहीं। 140 करोड़ की आबादी को फीड करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ हद तक हमारी गवर्नमेंट जो हैं, वो जो भी हमने क्लाइमेट चेंज के हमारे जो भी एग्रीमेंट्स हैं उनके मुताबिक हम जो भी लेवल्स हम अचीव करना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी आबादी को फीड भी करना है। लेकिन मैं कभी कभार सोचता हूं कि अगर हमने चाइना की तरह प्रोग्रेस की तो हमारे यहाँ तो सांस लेना इतना मुश्किल हो जाएगा कि लाखों की तादाद में लोग हर रोज मरा करेंगे इस एयर पोल्यूशन की वजह से। आप बहुत लकी हो कि आप जो हवा ले रहे हो जिस कंट्री में बैठ के, यू आर वेरी लकी। इन माय केस देखिए, आई नो कि यहाँ रहने से मेरी जिंदगी जो है कम से कम 5-10 साल कम तो हो ही जाएगी, या शायद उससे ज्यादा। एंड इट इज अ फैक्ट। एंड आई टेल यू कि मुझे एक और चीज बोला गया कि आपने हिंदूज को रेडिकल कैसे बोल दिया। तो उस ट्वीट्स के सिलसिले में मैंने ये भी बोला कि यहाँ पर जहां मैं रह रही हूँ रेडिकल हिंदूज रहते हैं, बट ट्रस्ट मी आई एम राइट। देखिए रेडिकल वो होता है जो रिलीजन के नाम पे किसी की जान लेता है। एम आई राइट? सही बात है। रिलीजन के लिए किसी की जान लेने से पहले 1 बार भी नहीं सोचेगा, वो होता है रेडिकल। चाहे वो बुलेट से किसी की जान ले, या गर्दन किसी की ज़िबा कर ले, या फिर धीरे धीरे हवा में पॉइजन डाल डाल के स्लो डेथ दे दे किसी को, धीरे धीरे मार दे, वो भी तो रेडिकल होता है।
तो इसलिए मैंने कुछ लोगों को जो सोसाइटी के बाहर मेजॉरिटी जो लोग थे, वो बेचारे उन्होंने अच्छी तरह से दिवाली मनाई। कुछ लोगों ने ऐसी वो जो फुलझड़ी होती है जिससे सिर्फ लाइट आती है, ठीक है ना? और उसमें साउंड नहीं आता, ना उसमें से कोई धुआँ, ना पॉल्यूशन, कुछ नहीं निकल, सिर्फ लाइट आती है। वो उनके बच्चे उससे खेल रहे थे, जो इतनी दिस इज़ अ स्वीट वे, सेलिब्रेट करना है तो ऐसे करो भाई जिससे हवा गंदी ना हो। आपको पता है कितने लोग महाराष्ट्र में कितने लोग चॉकलेट की गणपति बनाने लगे, बिकॉज़ इनको पता है कि गणपति विसर्जन या फिर नवरात्रि में जो माता का विसर्जन, ये सब जो होता है, इससे पानी पॉल्यूट होता है। तो इन्होंने देखो कितना इनोवेटिव तरीका निकाला महाराष्ट्र में चॉकलेट का गणपति बनाकर। फिर उसको जब 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद जब भी उनको विसर्जन करना हो, वो उसको मेल्ट कर देते हैं, फिर उसका चॉकलेट मिल्क जो निकलता है, वो बच्चों को पिलाते हैं, खुद पीते हैं। इट इज़ सच एन अमेजिंग वे टू सेलिब्रेट गणपति। इसमें कोई तो शक ऐसे नहीं है। बहुत जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया के जो नए-नए चैलेंजेज़ हैं, जो हमें जी, आने वाले समय में इनका सामना करना पड़ेगा, हमें अपने आप को भी बदलना पड़ेगा, हमें हमारे त्योहारों को जिस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं, वो भी हमें बदलना पड़ेगा। मैं साथ-साथ ये भी कहता चलूँ कि हमारे यहाँ पे राष्ट्रवाद की, नेशनलिज़्म की एक बहुत बड़ी लहर है लोगों के अंदर। मैं तो जब देखता हूँ दुनिया भर के अंदर और लोगों को देखता हूँ, मैंने कहीं पर भी इस तरह का राष्ट्रवाद नहीं देखा, बल्कि राष्ट्रवादी ही नहीं देखे मैं कहीं पर भी। ये नेशनलिज़्म कहीं देखने को नहीं मिलता। मैं लोगों को यही बात कहता हूँ कि राष्ट्रवादी ना बनो, देश प्रेमी बनो। जब देश प्रेमी हाँ, बनोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मेरे देश के फ़ायदे में या फिर उसके नुकसान में कौन-सी चीज़ है। हम लोग ना ही तो देश प्रेमी हैं, ना ही राष्ट्रवादी हैं, पता नहीं क्या हैं। चलते-चलते सड़क पर थूक देते हैं, सामान फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं। जो लोग अपने देश से मोहब्बत करते हैं, वो इस तरह के काम कभी नहीं करते। वो ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे कि उनके देश में कोई उनकी उसकी खूबसूरती में कोई बदनुमा दाग लगे या उसके अंदर कोई पॉल्यूशन हो। आप अंग्रेज़ के मुल्क में चले जाएँ, क्या वजह है कि वहाँ जाकर हम बड़ा एप्रिशिएट करते हैं, अपने मुल्क में बिल्कुल, आके वही काम कर रहे होते हैं। वहाँ कोई भी केला बिल्कुल, खा के छिलका सड़क पे नहीं कोई भी फेंकने लगा, लेकिन यहाँ पर नहीं हम देता। रोज़ करते हैं ये काम। तो या ना आप उन लोगों को जो अपने आप को राष्ट्रवादी समझते हैं, ज़रा उन्हें बताएँ कि राष्ट्रवाद आखिर किस चिड़िया का नाम है? राष्ट्रवाद का मतलब यही है कि आप देश को ऐसा बनाएं जो देशवासियों के लिए एक एक गर्व का ठिकाना हो। देशवासियों को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि जैसे आपने कहा कि दूसरी कंट्रीज में जाके बस जाएं। कुछ हेल्थ की वजह से, हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से चले जाते हैं। कुछ इसलिए चले जाते हैं कि वो जो है ना उनकी जो वो जो सोच रखते हैं, उनको बोलने की फ्रीडम नहीं दी जा रही। तो कुछ उस वजह से वहां चले जाते हैं और वहां पे जाके फिर बोलने लगते हैं और फिर वो बहुत ही पॉइजनस हो जाता है। इट इज वेरी पॉइजनस अनफॉर्चुनेटली। तो किसी को भी राष्ट्रवाद का मतलब है कि पहली बात तो जो आपके राष्ट्र में रह रहा है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, पहली बात तो उसको आप रिस्पेक्ट करना सीखो और आप समझो इस बात को कि उसकी भी कंट्रीब्यूशन है इस राष्ट्र को बनाने में। आई एम इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैंने हिंदुइज्म को कभी कभी इंसल्ट नहीं किया और ना करूंगी, ठीक है ना? मगर इट्स आप शायद आपने देखा नहीं होगा कि ट्विटर पे कितने लोग किस किस्म की कमेंट्स करते हैं इस्लाम के बारे में। और उनको तो जब मतलब कितनी बार मैंने ये भी बोलने की कोशिश की कि बहुत सारे लोग भटके हुए हैं, असली इस्लाम बहुत सारे लोगों को पता नहीं। उसके बाद भी जिस तरह के घिनौने शब्द वो यूज करते हैं, जिन अल्फाज में वो मुस्लिम्स को डिस्क्राइब करते हैं, अरे ये भूल जाते हैं कि आज भी आर्मी में कितने मुस्लिम सोल्जर्स हैं। ये भूल जाते हैं कि कश्मीर को जो प्रोटेक्ट करने के लिए कश्मीर सीरिया क्यों नहीं बना, कश्मीर गाजा क्यों नहीं बना, क्योंकि मेजोरिटी कश्मीरी मुस्लिम्स अपने आर्म फोर्सेस के साथ खड़े थे। इन्होंने प्राउडली मुखबिरी की, प्राउडली। ये प्राउडली आर्मी को फोन करके बोलते थे कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपा है। इन्होंने मिलिटेंट्स का साथ नहीं दिया, तभी तो वहां पर एरियल स्ट्राइक्स करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लोग अपने देश के साथ है। लेकिन आप इनको अपनाते नहीं हो। आप छोटी छोटी बात पे शुरू हो जाते हो। आप लोग नॉनवेज क्यों खाते हो? एनिमल्स भी तो नॉनवेज खाते हैं, अब आप उनको भी वेजिटेरियन बना दो इस ये गोरा बोल भी के तो कि आप खाता इंडिया है में। नॉन-वेज, गोरा भी तो वही खाता तो कह है, रहे हैं। उनके साथ में वो व्यवहार क्यों नहीं करते जो मुसलमानों के साथ आप किसी को जज करोगे क्योंकि वो नॉनवेज खाता है, आप किसी को जज करोगे क्योंकि वो ऐसी और आप उन चीजों को डिफेंड करने की कोशिश करो जो आपको भी पता है कि आपके बच्चों के लिए भी गलत है।